गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लक्ष्य एग्रो क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th, 11th और 10th इसका एक कॉमन टॉपिक है अलंकार, उस पर चर्चा करेंगे। अलंकार जैसा कि आपको क्लास के अंदर बता रखा है, फिर भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण एक बार हम इसका और दोहरान कर लेते हैं, जिससे आपको यह परीक्षा में और अच्छी मदद मिलेगी। बात करते हैं अलंकार। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलके बनता है, अलम धन कार। अलम धन कार यानी कि अलंकार तो होता है शोभा और कारकार तो होता है करने वाला। अलंकार का परिचय है कि मानव समाज में सौंदर्य और इसकी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। जिस प्रकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण आभूषण से सुंदरता बढ़ती है। जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण का प्रयोग किया, उसी प्रकार भाषा, कविता, काव्य, पद्य इनको सुंदर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलंकारों का। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, जो आपको लिखवा रखी है परिभाषा है कि काव्य, कविता या पद्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम कहते हैं अलंकार। अलंकार का परिचय है कि जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग होता है, उसी प्रकार भाषा की सुंदरता, काव्य की सुंदरता, पदों की सुंदरता, दोहों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। अलंकार से काव्य, कविता या पद्य में एक नया चमत्कार पैदा हो जाता है। अलंकार के प्रकार। अलंकार संस्कृत साहित्य में तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। वर्तमान में हम हिंदी में अलंकारों को दो ही भागों में मानते हैं, एक तो शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। उभयालंकार को नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि या तो काव्य, कविता या पद्य में शोभा शब्दों के प्रयोग से होगी, या फिर काव्य, कविता या पद्य की शोभा अर्थ के आधार पर होगी। उभयालंकार ये होता है कि चमत्कार चाहे शब्दों से हो या फिर चमत्कार अर्थ से हो, दोनों में उभयालंकार हो जाता है। तो कई बार ऑप्शन में जब क्वेश्चन आता है और ये तीनों ऑप्शन लिखे जाते हैं और उभयालंकार अगर ऑप्शन हो और उसको कोई राइट कर दे तो राइट ही माना जाता है। तो इस गलती से बचाव के लिए हिंदी के जो विशेषज्ञ थे या व्याख्याता थे, उन्होंने अलंकारों की दो ही श्रेणी मानी गई है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार ये होता है कि काव्य, कविता या पद्य में शोभा शब्दों के प्रयोग करने से बढ़ती है। काव्य, कविता, पद्य की शोभा, उसका चमत्कार शब्दों के प्रयोग करने से बढ़ता है, तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और अगर काव्य, कविता या पद्य में किसी भी अर्थ करने के बाद एक नया चमत्कार देखने को मिलता है, अर्थ से उसकी शोभा बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार वही होता है कि काव्य, कविता या पद्य की शोभा शब्दों के प्रयोग से बढ़े या फिर उसके अर्थ के करने से बढ़े, तो वहां पर अर्थालंकार, उभयालंकार होता है। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार आप यही लिखेंगे परीक्षा में कि अलंकार के तीन भेद होते हैं, तो फिर तीनों नाम लिखिएगा। और हिंदी में अलंकार के दो भेद होते हैं, तो दोनों नाम लिखिएगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बात करते हैं हम शब्दालंकार की। शब्दालंकार जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर अगर कोई समानार्थी दूसरा शब्द रख देते हैं, तो वह चमत्कार क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं।
ये इसकी एक मानक परिभाषा होगी। सामान्यतः याद करने के लिए कि काव्य में शब्दों के प्रयोग से जो चमत्कार पैदा होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अगर अपन लिखेंगे तो पूरी परिभाषा लिखेंगे कि जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर कोई दूसरा उसका मिलता जुलता शब्द लिख दे तो वो चमत्कार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार में अनुप्रास भी आता है, यमक भी आता है और श्लेष भी आता है। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष जो आपके 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों के सिलेबस में ये तीनों अलंकार उपस्थित है। अब अपन इनके एक एक की बात कर लेते हैं। पहला है अनुप्रास। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, अनु तथा प्रास। अनु का अर्थ होता है पीछे, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अनु का अर्थ होता है बार बार या पीछे, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जहां कोई भी काव्य, कविता या पद्य में एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां काव्य, कविता या पद्य में एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो तो अलंकार कौन सा होता है, अनुप्रास होता है। जन, रंजन, मंजन, धनुज, मनुज, सुरभूप। तो देखो जय 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 जय, न न न न, यानी कि न और ज वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो रही है। आपको अर्थ आए या न आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको ये इतना होना चाहिए कि एक वर्ण के पीछे एक वर्ण लगातार आते हैं, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण के पीछे वर्ण आते हैं, तो अलंकार होता है अपना अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जैसे इसमें कोई उदाहरण कम दिए गए, जैसे जगह विमल, वीरति, विवेक, विज्ञान। वी व वी, एक ही वर्ण व बार बार आ रहा है तो अलंकार होता है अनुप्रास। यहाँ पर अनुप्रास के भेद भी होते हैं, लेकिन आपको अनिवार्य 11th 12th में नहीं पूछे गए। अगर साहित्य पढ़ाते हैं तो वहां पर हमें मिलता है। अनुप्रास के भेद होते हैं तो छह का अनुप्रास, एक वर्त्युनाप्रास, एक सर्त्युनाप्रास, एक अंत्यानुप्रास और एक लाटानुप्रास। ये अनुप्रास के भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वर्त्युनाप्रास, सर्त्युनाप्रास और अंत्यानुप्रास। तो छेकानुप्रास में एक ही वर्ण की आवर्ती एक या दो बार होती है। वर्त्युनाप्रास में एक वर्ण की आवर्ती अनेक बार होती है। सर्त्युनाप्रास में एक वर्ण माला में वर्ण समूह की आवर्ती बार बार होती है। जैसे दीनांत था वे दीननाथ डूबते, दीनांत था वे दीननाथ डूबते, सदेनुग्रह ग्वाल बाल थे। तो ये द न त थ यानी कि दंते वर्ण त थ द न, इन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है तो वहां पर सत्युनाप्रास होता है। अंत्यानुप्रास अंत में तुकाते हैं। लाटानुप्रास एक वर्ण बार बार लौट कर आ जाता है। इस बार सिलेबस 12th में लाटानुप्रास को अलग दिया गया है तो इसको अपना अलग एक बार और पढ़ लेंगे। अनुप्रास के बाद अलंकार अगला आता है अपना यमक।
यमक में क्या होता है कि जहां एक ही शब्द अनेक बार प्रयुक्त हो और हर बार उसका अलग अलग अर्थ हो, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अर्थ हो, तो यमक अलंकार होता है। काव्य, कविता, पद्य में एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, प्रत्येक बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकलता हो, तो वहां पर अलंकार होता है अपना यमक। काली घटा का घमंड घटा, अब ये घटा घटा दो बार आया, एक घटा यानी काले बादल हो गया और एक घटा यानी कम होना हो गया। काली घटा का घमंड घटा, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, तो मंदिर यानी अट्टालिका हो गया, भवन हो गया, और एक मंदिर यानी गुफा हो गया। कनक कनक ते सोगुनी, एक कनक यानी सोना हो गया, आपको लिखवा रखा है, और एक कनक यानी धतुरा हो गया। सारंग ले सारंग चली सारंग कुबुआए, सारंग ले सारंग महे सारंग सारंग माए, तो वो दोहा भी आपको लिखवा रखा है। एक ही सारंग के अलग अलग अर्थ होते हैं। तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है, बेर शब्द दो बार आया था, एक बेर यानी समय होता है, एक बेर यानी फल होता है। तो यमक अलंकार काव्य, कविता, पद्य, इसमें एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो, प्रत्येक बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकलता हो, तो अलंकार होता है अपना यमक अलंकार। और एक वर्ण बार बार आता है तो अलंकार होता है अनुप्रास। इसके अलावा यमक अलंकार दो प्रकार का होता है। यमक अलंकार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अभंग यमक और सभंग यमक। यमक अलंकार दो प्रकार का, अभंग यमक और सभंग यमक। भंग का अर्थ होता है विच्छेद या टुकड़ा। जहां काव्य, कविता या पद्य में एक ही शब्दों के कोई ना कोई टुकड़े हो जाए तो वो सभंग होगा, और नहीं हो तो अभंग होगा। तो ये जो उदाहरण है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, ये अभंग यमक के हैं। और सभंग के तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी, एक तो होता है उर्वशी, एक होता है उर्वशी। तो ये उर्वशी और उर्वशी, इसका यहाँ पर टुकड़ा हो गया, टुकड़ा हो गया तो सभंग यमक, और टुकड़ा न हो तो अभंग यमक, जो आपके नोट्सों में आपको बहुत अच्छे से लिखवा रखा है। यहाँ केवल दौरान चल रहा है। अगला देखिएगा आप, श्लेष अलंकार। रहीम दास जी के ज्यादातर दोहे आपको श्लेष अलंकार में मिलते हैं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, चिपकना, यानी कि काव्य, कविता, पद्य में एक ही पंक्ति में अनेक शब्द निहित हो, अनेक अर्थ निहित हो, उसके बार बार अर्थ निकलते हो, यानी कि शब्द आए तो एक बार, लेकिन अर्थ उसका क्या है? बार बार हो। जैसे ये पट आ गया, मंगन को देखी पट देख बार बार, तो एक पट यानी वस्त्र होता है, एक पट यानी किवाड़ होता है। जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुती होय, जा तन की झाई पड़े, झाई था यहाँ परे श्याम हरित दुती होय। अब एक हरित यानी हरे रंग का होना, तो एक हरित यानी हर लेना, एक हरित यानी हर्षित होना। तो जहां पर एक ही शब्द में अनेक अर्थ प्रयोग को मिल जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष।
जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ मिले वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो काव्य, कविता, पद्य में एक ही शब्दों के अनेक अर्थ निहित हो श्लेष, और श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। अब बात करते हैं अर्थालंकार। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। काव्य, कविता, पद्य में अर्थ के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। पहला है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा दृष्टांत, पांचवा संदेह और छठा अतिशयोक्ति। वर्तमान सिलेबस में आपके दृष्टांत और संदेह को इस साल 2023 में नहीं दे रखा, इसलिए अपन इसकी जगह मानवीकरण और दूसरे जो अलंकार है उनका अध्ययन अपन कर रहे थे, नोट्स में लिखा रखा है। तो पहले अपन बात करते हैं उपमा अलंकार। जहां काव्य, कविता, पद्य में दो वस्तु, जहां काव्य, कविता, पद्य में दो वस्तु में अंतर रहते हुए भी आकृति, गुण आदि में कोई ना कोई समानता होती है और उस समानता के कारण एक को दूसरी उपमेय में उपमा का आरोप कर दिया जाता है, तो वह पर उपमा अलंकार होता है। काव्य, कविता, पद्य में एक शब्द की तुलना, समानता, उसकी विशेषता दूसरी वस्तु के साथ कर दी जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। समय, शिला, सा आ गया, से आ गया, सो आ गया, तो सो, सा, सम, जिमी, एव जैसे ये आदि वाचक शब्द आ जाए तो वहां पर अलंकार होता है उपमा। उपमा अलंकार के चार अंगों, उपमा, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द, और इसी के आधार पर उपमा अलंकार तीन प्रकार का होता है। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। कहने का भाव, अगर उपमा अलंकार के चार अंग है, ये चारों अगर उपस्थित है तो फिर पूर्णोपमा होगा, और इन चार में से कोई एक गायब हो जाए, दो गायब हो जाए तो फिर लुप्तोपमा होगा, और एक ही उपमा, उपमेय के अनेक उपमान हो तो वहां पर मालोपमा होगा। उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। और उपमा, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसमें होता क्या है कि जिन शब्दों की तुलना, समानता बताई जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिन शब्दों के द्वारा उसकी समानता, विशेषता, उसकी तुलना बताई जाती है उसे हम उपमेय, उपमा कहते हैं। तो जिसकी बताई जाती है उसे उपमेय, और जिसके द्वारा बताई जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। और साधारण धर्म, जो दोनों की विशेषताएं होती है, जैसे मुख, चंद्रसा, सुंदर है। अब मुख की विशेषता बताई जा रही तो मुख तो हो गया उपमेय,
चंद्र से तुलना की जाती है तो ये हो गया उपमा। सावाचक शब्द हो गया जो दोनों को जोड़ता है। और सुंदर इसका साधारण धर्म हो गया कि मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। अगर ये चारों के चारों चीजें उपस्थित है तो फिर अपना पूर्णोपमा अलंकार। इसमें से जैसे मुख चंद्रसा है या चंद्रमुख कर दिया तो अब दो ही है, अब दो ही है तो ये क्या हो गया लुप्तोपमा। और अगर एक ही तुलना की अनेक कर दी जाए, जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर सुशील कांतिमय है, तो एक ही उपमा की अनेक उपमान कर दिए गए तो फिर ये मालोपमा है। तो तीन प्रकार का मालोपमा, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, इसके आधार पर हम अलंकार बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।